नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है नेशनल खबर पे। मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। हिम्स का नाम तो आपने सुना होगा और ये भी सुना होगा कि वहां पे कैसे कैसे ट्रीटमेंट होता है, लेकिन कभी सोचा है कि हिम्स का बेसिक मोटिव क्या था, क्यों उसे खोला गया और आप लोगों का जो ट्रीटमेंट होता है वो कैसे होता है? ये सारी चीजें जानने के लिए आज नेशनल खबर की पूरी टीम जो है यहाँ हिम्स हॉस्पिटल में मौजूद है और यहाँ पर आज हमारे साथ हिम्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के चेयरपर्सन आचार्य मनीष जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार मैडम, थैंक यू। और मेरी तरफ से आपको थैंक यू कि आपने समय दिया हमें। और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि सर, हिम्स के पीछे मोटिव क्या था और आप कैसे ट्रीट करते हैं लोगों को? देखो, पहली बात तो हम ट्रीट नहीं करते और मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले कुछ चीज़ें पूछना चाहूँगा आपसे। आप मुझे बताओ, जो गीता में लिखा वो सत्य है कि झूठ है? सर, सब कुछ मैंने खुद नहीं पढ़ा है, लेकिन सुना है ये सारी चीज़ें सत्य है। अच्छा, वेदों में जो लिखा है वो सत्य है कि झूठ है? सत्य है, बिल्कुल। यानी कि हमारे जो ग्रंथों में, स्क्रिप्चर्स में, जो हमारे साहित्य में जो लिखा हुआ सत्य है। तो हमारे साहित्य में क्या लिखा है? सामवेद में बात करते हैं। सामवेद में भगवान ने स्वयं क्या लिखा कि इंसान यानी कि आप, मैं और सब, ये भगवान कहते हैं कि मेरी ही कॉपी है, मेरी ही कृति है, यानी कि मेरी ही रचना है। और फिर ऋग्वेद में भगवान क्या कह रहे हैं कि मैंने मानव को, ये पुरुष और इस महिला को, अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना के रूप में बनाया है। फिर भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जितने भी दुनिया में लोग हैं सब मेरी ही संतान है, यानी कि हम पुत्र पुत्री किसके हुए? भगवान के। यानी कि हम भगवान की शक्तियों वाले हुए। यानी कि सामवेद, ऋग्वेद और गीता से हमें क्या सीखने को मिला कि इंसान में सारी शक्तियां वही हैं जो भगवान में हैं। यानी कि आप भी भगवान, मैं भी भगवान, या हमारे कैमरामैन भैया भी भगवान। तो अब मैं आपसे सब एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जब हम सब भगवान हैं तो बीमार क्यों हैं, लाचार क्यों हैं, बेबस क्यों है, परेशान क्यों है? इट मीन्स कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन में, हमारी नॉलेज में, हमारी समझ में कमी है। तो हिम्स हॉस्पिटल में हम वो समझ पैदा करते हैं कि किडनी फेल हुई, लीवर फेल हुआ, कैंसर हुआ, थैलीसीमिया हुआ, तो आपको अपनी समझ में क्या चेंजेस लाने हैं, अपनी डाइट में क्या चेंजेस लाने हैं। क्योंकि देखो, ये शरीर जैसे गाड़ी, अब आपके पास गाड़ी है, मान लो आपके पास कोई स्कूटर, बाइक, कार, क्या चीज़ है? बाइक है अभी फादर की, और स्कूटी है। स्कूटी है। स्कूटी में पेट्रोल डलता है मैम, डीजल डलता है? पेट्रोल डलता है। मैं आपको 1000 रुपये देता हूँ मैम, डीजल डलवाओ उसमें, चलेगी भी नहीं, वो नहीं चलेगी, खराब हो जाएगी, बिकॉज वो पेट्रोल की गाड़ी है। ऐसे ये शरीर है, इसकी कुछ खास खुराक है, लेकिन हम कुछ भी खाने के लिए नहीं बने हुए। दुनिया में हर जानवर को उसकी खुराक मालूम है। कभी सुना हमने जंगल में गायों ने जहरीले पौधे खाए, बीमार पड़ी, उल्टियां लग गई, पोटियां लग गई? शेर ने हिरन का मांस खाया लेकिन उसको लूज मोशन, डायरिया हो गया? नहीं सुनोगे, क्योंकि हर जानवर, सृष्टि का हर जीव वही खा रहा है जिसको खाने के लिए वो बना हुआ है। ठीक है, लेकिन इंसान वो सब कुछ खा रहा है जिसको खाने के लिए नहीं बना हुआ है। तो प्रॉब्लम किसको आएगी? इंसान को। अब अगर मैं आपके सामने एक हिरन लाके मार दूं, काट दूं, पीसेस कर दूं, खून बह रहा है, मांस बिखरा पड़ा है उसका, आपका उसको खाने का मन करता है? बिल्कुल नहीं सर। अब फील करो। और लोग क्या कर रहे हैं? लोग मुर्गा खा रहे हैं। अच्छा, मुर्गा पका हुआ खाते हो, खुशबूदार, मसाले वसाले लगे हुए। अरे बिना मसाले के मुर्गा खा के दिखाओ, बिना मसाले के कटा हुआ बकरा खा के दिखाओ, नहीं खा सकते। उसका खून पी के दिखाओ, तो आप में और नरभक्षियों में कोई फर्क नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है? हम जो खा रहे हैं उसके लिए हम नहीं बने हुए, तो हमारी बॉडी बदले में रिएक्ट करती है, हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स आती है। जैसे आप पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालने पे उसके इंजन में प्रॉब्लम आएगी, ऐसे ही हमारी बॉडी में कुछ भी डालने से हमारी बॉडी को प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब उन प्रॉब्लम्स में जब बंदा फंस जाता है, किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर, थैलीसीमिया, ऑटोइम्यून डिजीज, या आंखों का कोई रोग, या घुटना खराब हो गया, या रीढ़ की हड्डी बोला, डॉक्टर बोला बदलनी पड़ेगी। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बोलना चाहूंगा दर्शकों को। अगर आपको दुनिया में किसी भी डॉक्टर ने ये बोला है घुटना बदलना पड़ेगा, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करना पड़ेगा, बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी, गॉल ब्लैडर काटना पड़ेगा, वो डॉक्टर छोड़ दो। मतलब वो डॉक्टर आपके लिए नहीं बना, क्योंकि वो डॉक्टर भगवान की बात को नहीं मान रहा। वो डॉक्टर भगवान का अंग निकालने की बात कर रहा है, वो डॉक्टर भगवान का घुटना चेंज करने की बात कर रहा है, वो डॉक्टर भगवान की कमर की हड्डी का ऑपरेशन करना चाह रहा है। तो भैया, ऐसा डॉक्टर अच्छा डॉक्टर कहाँ हुआ? तो आप ऐसे डॉक्टर के पास जाओ जिसने आपको बनाया है, यानी कि स्वयं भगवान के पास। तो भगवान के पास जाने से, यानी कि जिस कंपनी ने आपको बनाया, जिस
फैक्ट्री में आपकी एक्चुअल निर्माण हुआ, वहां जाना है। अब आप बोलोगे हमारा निर्माण भगवान ने किया, तो आपको भगवान के पास जाना है। और हिम्स जो करता है वो भगवान का काम करता है। हिम्स हम कोई गोलियां दवाइयां नहीं खिला के राजी, हम जड़ी बूटियों से खाना पीना ठीक करके, आपके अंदर की शक्तियां बढ़ा के, आपको नंगे पांव घास पे घुमा के, योगा करा के, प्राणायाम करा के, लिविंग वाटर पिला के, अच्छी सोच दे के आपको एक हीलिंग टेक्निक सिखाते हैं जो एक्चुअल में आपकी बॉडी को आती है, जानवरों को भी आती है बिल्कुल, लेकिन उनकी छठी इंद्री मजबूत है, उनके यहाँ पीनियल ग्लैंड एक्टिव है। लेकिन हम लोगों ने जूते चप्पल पहन रखे हैं, घास पे घूमते टाइम भी हमारी डीएक्टिव है, इसलिए नंगे पांव घास पे घूमना है, हमें इसको डीकैल्सिफाइड करना है, इसको पीनियल ग्लैंड बोलते हैं। जो से आप बिंदी लगाते हैं लड़कियां लोग और पुरुष लोग टीका लगाते हैं, तो यहाँ हमारे ग्रंथि है, जानवरों की वो ग्रंथि एक्टिवेट है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब सुनामी आई थी तब जानवर नहीं मरे थे, सिर्फ मनुष्यों का ही हाँ, जानवर नहीं मरे थे, बिकॉज सुनामी आने से 1 दिन पहले 2 दिन पहले ही जानवरों ने वो इलाका छोड़ के ऊंचे इलाकों पे चले गए थे। उन्हें पता चल गया कैसे? सिक्स सेंस। हमारी सिक्स सेंस कहाँ है? हमारी सिक्स सेंस जूते चप्पल की वजह से, धरती से कनेक्शन ना होने की वजह से, गलत खाना पीने की वजह से वीक है। तो सही खाना खाने से, धरती से अर्थिंग से इलेक्ट्रॉन्स लेने से, जिसको 0 वोल्ट थेरेपी बोलते हैं हम लोग, उससे हमारी बॉडी की एनर्जी पावरफुल और ये हमारा एक्टिवेट हो जाता है और हमें आभासीय शक्ति, इंट्यूशन पावर हमारी बढ़ जाती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दुनिया को सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि हम सब भगवान हैं, हम में शक्तियां हैं, हम जब चाहे अपने आप को ठीक कर सकते हैं, जब चाहे अपने आप को बीमार कर सकते हैं। अब तक आपने 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल बीमार होने पे जोर लगाया, अब 1 महीना, 15 दिन, 2 महीने, 3 महीने अपने आप को ठीक करने पे लगाने हैं। बिल्कुल। तो मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा, जैसे अब दुनिया बोलती है कि किडनी फेल तो जिंदगी फेल, तो ये एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं मैं आपको। मैं आप ही पढ़ दो यहाँ पे, क्या नाम है? कुशल तिवारी, उम्र 24 वर्ष। पहली रिपोर्ट कब की है? 12 जनवरी 2022। और दूसरी 18/4/2022। इनकी किडनी कितने % काम कर रही है? 0.39। और दूसरी बार में 9.36, यानी कि लगभग 25 गुना किडनी इंप्रूव कर गई है। ये देखो, अगर ये शक्ति भगवान ने हमें दी थी कि किडनी इंप्रूव कर सकती है, तो ही तो ये किडनी इंप्रूव हुई, वरना कैसे हुई? अच्छा, ये एक रिपोर्ट है। यहाँ दूसरी रिपोर्ट देख सकते हैं हम। जी सर। चरण कंवलजीत सिंह, उम्र 65 वर्ष की है। 65 साल, यानी कि जिसमें भारत की एवरेज एज 65 है। हाँ। इस उम्र में भी बंदा किडनी रीग्रो कर रहा है। देखो 4 जून की रिपोर्ट, 13.8 किडनी काम कर रही है, और 27/8/2021 18.8 किडनी, यानी कि किडनी 1.5 गुना काम करने लगी। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये रिसर्च पेपर बोल रहे हैं। ये स्टैनफोर्ड का रिसर्च पेपर है कि एडल्ट किडनी कॉन्स्टेंटली ग्रो, यानी कि एडल्ट किडनी अपने आप को लगातार ग्रो करती रहती है। और लिखा हुआ है रीमॉडल देमसेल्फ, मतलब अपने आप को रीमॉडल कर लेती है। ऐसे ही ये इजराइल का रिसर्च पेपर है, इजराइल और यूएस का, कि किडनी आर कैपेबल ऑफ रीजनरेशन। तो ऐसे ना हमारे पास पूरे रिसर्च पेपर, और आयुर्वेद में ना अवगास वेद करके एक पूरा चैप्टर है कि कैसे गर्म पानी के टब में बैठ के आप अपनी बॉडी से पसीना निकालते हो और किडनी 2.0 यानी कि तीसरी किडनी को एक्टिव करते हो। जैसे आपने रॉबर्ट मूवी देखी थी ना? जी सर। रॉबर्ट मूवी आई थी, फिर रॉबर्ट मूवी का पार्ट 2 आया था जिसमें पक्षी राजा भी था। उसने क्या बोला था? रेडिएशन बढ़ रही है, पक्षी बढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही जो रेडिएशन बढ़ रही है, पॉल्यूटेड फूड बढ़ रहा है, केमिकल्स बढ़ रहे हैं, हमारे खाने में स्प्रे बढ़ रहा है, हम स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं, उससे हम बीमार पड़ रहे हैं। तो हमें क्या करना है? हमारे जो हिम्स हॉस्पिटल है, जैसे हमारा एशिया का सबसे बड़ा हिम्स हॉस्पिटल है दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर पे मेरठ में, उसमें 25 एकड़ के अंदर आप कभी भी आके देखना, गंगा के किनारे है जी। मैं तो आपको भी इनवाइट करूंगा कि अगली मीटिंग हम वहीं करेंगे। अभी हम आज डेरा बस्सी वाले हिम्स में मौजूद हैं, ठीक है? अगली बार मैं मैडम के साथ मेरठ वाले हिम्स से इंटरव्यू करूंगा। मैम आप वहां बैठ के देखना, गंगा के किनारे ना, वहां पे कुछ भी नेगेटिविटी नहीं आती, क्योंकि हवाएं जो आती है ना गंगा से, वो हमें पॉजिटिव कर देती हैं। और इसके अलावा अब हम लखनऊ में खोल चुके हैं, यूपी की राजधानी में, नवी मुंबई में हिम्स खोल चुके हैं। पूरे देश में हमारे 19 हिम्स हो चुके हैं और 100 के लगभग हमारी पूरे भारत में क्लिनिक्स हो चुकी हैं। तो पूरे देश में ना ये क्रांति फैल रही है हिम्स के नाम के। हिम्स मतलब संजीवनी बूटी, हिम्स मतलब रामबाण, हिम्स मतलब कि सारे तालों की एक ही चाबी, हिम्स मतलब नया जीवन। तो किसी भी तरह की कोई बीमारी, ब्रेन ट्यूमर, रसौली, कुछ भी, आप हिम्स में कांटेक्ट करो। हिम्स सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी शक्तियों से मिलाएगा। जैसे रामायण के अंदर हनुमान जी को उनकी शक्तियां भूल गई थी, तो जामवंत ने उनको शक्तियां याद कराई थी। ऐसा जामवंत ने शक्तियां दी नहीं थी,
सिर्फ याद कराई थी। तो ऐसे हिम्स के रोल, जो हिम्स का रोल है वो जामवत का रोल है। मेरा रोल जामवत का है, डॉक्टर BRC का, डॉक्टर पांडे का, डॉक्टर आजाद का, आपका, क्योंकि आप भी तो हमारे से इंटरव्यू ले रहे हो ना, तो हम सब कौन से रोल में, जामवत के रोल में। लेकिन आप सब हनुमान हो, जो पेशेंट हो, क्लाइंट हो, आपको आपकी शक्ति याद कराएंगे तो आप किडनी डायलिसिस बंद करवा सकते हो, ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और वैसे भी मैं बोलना चाहूंगा, जितने लोगों ने ट्रांसप्लांट कराया है, आप चेक कराओ, ट्रांसप्लांट फिर फेल हो जाता है, किडनी फिर फेल कर जाती है, लीवर फिर फेल कर जाता है, और आपको कितनी दिक्कत आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये चीज़ तो आचार्य जी ने बिल्कुल सही बोली है कि इंसान खुद एक भगवान है, और आप शरीर में ऐसे तत्व होते हैं जो खुद को ही ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। भारत में हमारे 120 से अधिक हॉस्पिटल, क्लिनिक और डी केयर सेंटर्स मौजूद हैं, जहां 900 से भी अधिक आयुर्वेदिक डॉक्टर्स और विशेषज्ञ आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्म और डाइट थेरेपी जैसे प्राकृतिक तरीकों के माध्यम से कैंसर, किडनी, लिवर, हार्ट और अन्य गंभीर बीमारियों को रिवर्स करना सिखाते हैं।